आपको यहाँ बेटा एक इमेज दिख रहा है ना? यू आर लुकिंग ए इमेज हियर एवरीबडी, आकाश, अर्चिता, मंतसा। Yes, sir. You are looking a image here in your screen. So can you describe what it image says? Akash? आकाश, कैन यू यस एक्सप्लेन समथिंग? यस हाँ, बताइए इसके बारे सर। में कुछ। सर मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ सर, समझा नहीं सर, एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? नहीं, मैंने कुछ समझाया भी नहीं है। एक्चुअली हम जो कल चैप्टर पढ़े थे परसेप्शन, यस तो सर। परसेप्शन को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, हम आज उसके बारे में पढ़ रहे हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द योर परसेप्शन? तो उसमें से एक आपका टर्म है एडवर्टाइज, कि एडवर्टाइजमेंट कैसे आपके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, तो यू आर लुकिंग एन एडवर्टाइजमेंट हियर। आप यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं। मंतसा, अर्चिता, आकाश, सब देखिए। Yes, sir. तो हियर अ प्रोडक्ट इज गिवन एंड ऑल्सो समथिंग रिटन हियर। ठीक है, so now you have to explain how any product influence the customer perception. आकाश? any idea about it? सर सोच रहे हैं अभी। चलिए ठीक है। मंतसा? Yes, sir. हाँ, do you wanna explain something? Archita, you? So basically, it's a chain of diamond is there, and sir, through it is attracting. It is attracting, and it is attracting and emotionally, sir, attracting and emotionally advancing that need to purchase. Yeah, exactly. It shows the emotions of love. So actually, people generally, or you can say customer, get to see the products first through advertisement. जब कस्टमर जो है पहली बार एडवर्टीजमेंट देखता है एंड देयरफॉर बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस कस्टमर परसेप्शन। तो वो क्या है, उसके दिमाग में सबसे पहला उसके दिमाग में परसेप्शन आता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड टू द कस्टमर, जो इंफॉर्मेशन उस एडवर्टीजमेंट में दी होती है वही कस्टमर के परसेप्शन माइंड में जाकर के पॉजिटिव या नेगेटिव जाकर के बनती है। तो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कस्टमर परसेप्शन, द एडवर्टीजमेंट एंड कैंपेन्स दैट ए कंपनी रन्स विल हेल्प टू बिल्ड अ पॉजिटिव कस्टमर परसेप्शन। अब देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है सी सी लव यू फॉर हु यू रियली आर, अ लेजी बियर ड्रिंकिंग स्मेली सॉफ्ट रोमांटिक। तो अब नीचे देखिएगा, यहाँ पर इमोशंस को ज्यादा यहाँ पर शो किया गया है। वर्ड जो लिखे हैं ना, यहाँ पर इमोशंस को आपको ज्यादा शो किए गए हैं। इवन जो आपका प्रोडक्ट है उसमें भी उतना फोकस नहीं। और नीचे देखिए, अ डायमंड इज फॉर एवर, डायमंड इज फॉर, उसमें ऊपर एक हल्का सा छोटा सा डायमंड बना है, उसमें भी बहुत छोटा छोटा लिखा है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है वो आपके इमोशंस है, जो आपको सबसे ज्यादा दिखाया गया है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट में। ठीक है ना? तो इसका मतलब कि जो एडवर्टीजमेंट आपको दिखाया जा रहा है उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके दिमाग पर। ये तो आपका हो गया जी, कि आपका जो एडवर्टीजमेंट है कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है आपके परसेप्शन को। सिमिलरली एक हम और ऐड देखते हैं कोई, और उसमें से हम उसको थोड़ा अलग तरीके से ऐड करते हैं। सपोज दैट दिस, ये एक और फैक्टर है जो आपको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है ना? यू आर लुकिंग ए इमेज हियर। सचिन, आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कुछ, इस इमेज के बारे में?
सचिन, चलिए आकाश इस इमेज को देखिए एंड कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं। सर इसमें बेसिकली दिल्ली फ्लाइट के बारे में बता रहा है कि इसमें आपको कंफर्ट फील होगा और आप बिना किसी परेशानी के आप ट्रेवल कर सकते हैं, ऐसा कुछ है। थैंक यू। मंतशा, मंतशा, कैन यू डिस्क्राइब समथिंग अबाउट दिस इमेज? यस सर। हाँ अर्चिता बताइए क्या बता रही हैं इस इमेज के बारे सर में? बेसिकली इसमें लेवल ऑफ कंफर्ट शो किया है कि एक पर्सन को कि आप अगर ये फ्लाइट जो अबव इंफॉर्मेशन से पता चल रही है कि ये फ्लाइट दिल्ली से स्टार्ट होती है एंड सर लेवल ऑफ कंफर्ट मतलब इमोशनली एक इमेजिनेशन आपको एक्सप्लेन किए कि अगर आप ये फ्लाइट लेते हैं यहाँ से चालू होती है तो आपको इस लेवल तक का कंफर्ट मिलेगा आपको। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप लोग। एक्चुअली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की। तो customer perception is highly influenced by the personal experience that a customer had while buying and using a particular product. जब भी कोई कस्टमर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस यूज करता है या उसको परचेज करता है तो वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड होता है जो वो एक्सपीरियंस करता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एडवर्टीजमेंट दिया है आपका आर डेली फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली, जो आपकी दिल्ली से आपकी फ्लाइट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर फ्लाइट का कहीं भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर आपका फ्लाइट के बारे में कुछ नहीं दिया। यहाँ पर क्या दिखाया गया है आपका कंफर्ट। यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है कि ऐसा लगेगा कि आप वेकेशन में हैं, यू आर इन वेकेशन, मतलब कि आपको ये फील करवाया जा रहा है, आपको ये एक्सपीरियंस करवाया जा रहा है कि अगर आप दिल्ली फ्लाइट की इस्तेमाल करते हैं एयर फ्रांस की दिल्ली फ्लाइट को, तो उसमें क्या है आपको इतनी कंफर्ट, आराम, रिलैक्स, ये सब आप एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है ना। तो जो पर्सनल परसेप्शन है कस्टमर एक्सपीरियंस का, जो पर्सनल परसेप्शन है कस्टमर का, वो क्या है, वो हाईली इन्फ्लुएंस करता है। सो इफ द क्वालिटी कस्टमर सर्विस, प्राइस, लोगो, कलर, डिस्काउंट एसेट्रा वर एबल टू मेक एन एक्सीलेंट इंप्रेशन ऑन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब कि जैसे कम पैसा है, बहुत बेटर सर्विस मिल रही है, उसमें आपको अच्छे फीचर मिल रहे हैं, देखने में अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव है, तो ये सब चीजें कस्टमर के माइंड में आपके एक पॉजिटिव इंप्रेशन को डालती हैं। तो दे वुड बिल्ड ए गुड परसेप्शन ऑफ द ब्रांड। वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में एक अच्छी सोच को डेवलप करते हैं। परसेप्शन में हम पहले बता चुके हैं, आपकी थिंकिंग या सोच। तो बट इन केस they did not enjoy the experience with the brand, it will leave an वो everlasting impression। आप एक चीज याद रखिए, जैसे यहाँ पर आपको ये इमेज दिखाई जा रही है, आपको जो यहाँ इमेज दिखाई जा रही है वो क्या होता है कि आपको बहुत कंफर्ट, रिलैक्स और इस तरह से फील करवाएगा। और यहाँ पर एक चीज और देखिए, यू आर अलोन हियर, आपको यहाँ पर इंडिविजुअली शो किया गया है। फ्लाइट का ऐसा कुछ भी नहीं। तो जैसे आप देखें कुछ लोग फ्लाइट का होता है तो उसमें जो एरोप्लेन होता है तो उसमें कई लोग बैठे होते हैं और बेहतरीन उसमें जो आपके एयर होस्टेस वगैरह होते हैं वो आपको सर्विस कर रही होती है। यहाँ पर जो एडवर्टीजमेंट आपको एक्सपीरियंस करवा रहा है वो क्या कि पूरी फ्लाइट में आप सिंगल हैं। जैसे सिंगल का मतलब कि आपका ये प्राइवेट जेट है, प्राइवेट जेट आपका सिंगल होता है, तो उसमें ये उस तरह की फीलिंग दे रहे हैं कि आप भले ही प्राइवेट जेट में नहीं हैं लेकिन यू फील लाइक दैट अ किंग एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग द प्राइवेट जेट फैसिलिटीज। ये क्या है, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस। तो अगर आपको किसी फ्लाइट में इस तरह की फैसिलिटी मिलती है तो वो आपके दिमाग में, आपके माइंड में एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ के जाएगा जो बहुत दिनों तक रहता है, जो बहुत दिनों तक रहता है अगर आपको ऐसी फैसिलिटी मिलती है। साथ ही जब कभी अगर आप दोबारा जाना चाहेंगे तो हो सकता है कि उसको अगेन प्रेफर करें। जैसे इसमें ये एयर फ्रांस का दिया हुआ, ऐसे एक यूएई की कोई एक एडवर्टीजमेंट आती है टेलीविजन में, आप लोगों ने देखा होगा यूएई की, तो उसमें भी वो फील करवाते हैं कितना, बिल्कुल लाइक अ किंग, आपको एज ए किंग वो फील करवाते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या है,
पर्सनल एक्सपीरियंसेस। नाउ वन मोर थिंग, जो आपको और इन्फ्लुएंस करते हैं वो है आपके कस्टमर रिव्यूज। कस्टमर रिव्यूज जैसे इस समय जो ऑनलाइन मार्केटिंग का सिस्टम है, सो मैनी पीपल लुक इनटू द कस्टमर रिव्यूज बिफोर बाइंग ए प्रोडक्ट। बट व्हाट डू यू डू परचेज एनी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स? आप क्या करते हैं जब कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करते हैं? सो यू गो फॉर द कस्टमर रिव्यूज। आप देखते हैं 4 रेटिंग, 3 रेटिंग। अब उसमें आप देखिए कि जिसकी रेटिंग ज्यादा होती है, तो दिस शो दैट कस्टमर रिव्यूज आर एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिफाइनिंग कस्टमर परसेप्शन। जैसे हम खुद जब कभी परचेज करते हैं तो कस्टमर्स के रिव्यू देखते हैं, या कस्टमर का रिव्यू ये भी होता है, एक तो उसमें दिया होता है, दूसरा ये होता है कि यू लुक फॉर दैट इंडिविजुअल विच हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंसेस दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज, या आप किसी ऐसे कस्टमर को देखते हैं जो कि ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को सर्विस ले चुका हो, अगर सर्विस है तो उसको कंज्यूम कर चुका हो, या प्रोडक्ट हो तो उसका यूज कर चुका हो। So if the consumer sees that a product has a lower number of stars, it means that product does not have good customer review. आपने देखोगे ना स्टार बने होते हैं, सिंगल स्टार, डबल स्टार, 2, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। तो अगर उसके स्टार जितने कम होते हैं, मतलब कि कस्टमर उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, द इम्प्रेशन दैट इट क्रिएट्स ऑन द कस्टमर कंज्यूमर माइंड इज नेगेटिव परसेप्शन। तो क्या है, अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में आपके स्टार्स कम हैं, स्टार्स मतलब कि उसका कस्टमर का रिव्यू, उसमें जो स्टार्स बने होते हैं ना, उसमें आपका बेस दिया होता है, जैसे प्राइस का मान लीजिए, क्वालिटी का मान लीजिए, उसका कंजम्पशन मान लीजिए, उसकी आफ्टर सेल सर्विस का मान लीजिए, उसका लुक का मान लीजिए, हर के लिए आपको स्टार देने होते हैं। तो जो कस्टमर उसमें स्टार्स देते हैं, अगर दो स्टार्स आर लो, if the number of stars are lower, it means the customer perception is negative for that particular product। इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कस्टमर का परसेप्शन आपके क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये क्या है, ये कस्टमर का रिव्यू आपके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज सोशल मीडिया। इस समय हाँ ये बहुत ज्यादा चल रहा है, सिंस यू आर रिजाइडिंग इन द टेक्नोलॉजिकल एरा। आप इस समय टेक्नोलॉजिकल एरा में रह रहे हैं, तो सोशल मीडिया का एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सिंस सोशल मीडिया हैज बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट मीडिया टू मैनेज कस्टमर परसेप्शन। ये क्या है, आपके कस्टमर परसेप्शन को मैनेज करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम बन गया है। तो इस समय आप देखेंगे कि बहुत से एडवर्टीजमेंट किसमें, आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस तरह में से ज़्यादा आपको आते हैं। क्यों? आपने देखा होगा कि इसमें जो आपके अकाउंट बनते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बनते हैं, तो कोई भी आपको ये फ्री सर्विस क्यों दे रहा है? वाई दे आर प्रोवाइडिंग यू फ्री कम्युनिकेशन सर्विसेज। जैसे आप फेसबुक है, फेसबुक में किसी से चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब में आप कर सकते हैं। क्या होता है, इससे उनको एडवर्टीजमेंट का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। जो मार्केटर्स हैं उनको एडवर्टीजमेंट का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि इस समय बहुत से लोग सोशल मीडिया पर होते हैं। ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर नंबर ऑफ कस्टमर आर टू मच, एवरीबडी इज कस्टमर, सभी लोग कस्टमर्स हैं, और सोशल मीडिया पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर एग्जिस्टिंग। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग होते हैं। अब जैसे देखें, सो द यूजर ऑफ फेसबुक आर इन बिलियन, द यूजर ऑफ द फेसबुक आर इन बिलियंस, बिलियन में है, मतलब कि करोड़ों में। अब अगर आपको अपने एडवर्टीजमेंट को सोशल मीडिया में डाल देंगे तो करोड़ों लोगों तक वो आपको दिखाई देगा एक साथ। ऐसा और कोई मीडियम नहीं है जिसमें एक साथ लोग देख सकते हैं, इवन चाहे टेलीविजन हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। तो क्या है, आपको ये सोशल मीडिया एक स्ट्रॉन्ग आपका मीडियम है। सो when social media audience get consistent communication regarding a product, the user build an image of the product। तो क्या होता है ना कि जब सोशल मीडिया में आप किसी एक प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बार बार आप सुनते, पढ़ते, देखते रहते हैं, तो उसके बारे में आपकी थिंकिंग ज़्यादा बन जाती है, उसके बारे में आपकी थिंकिंग ज़्यादा बन जाती है।
तो क्या होता है, फिर आपके बारे में उसका क्या है, एक इमेज क्रिएट हो जाती है। तो व्हाट हैपन, सोशल मीडिया कैन बी यूज्ड to post content, images, videos, etc., which has to build the kind of perception intended by the company। ये क्या है, आप उसमें कभी इमेज पोस्ट करते हैं, कभी वीडियो पोस्ट करते हैं, कोई कंटेंट पोस्ट कर देते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो ये क्या है, आपके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है, आपके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है कि आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। जैसे आपको जो नए नए मोबाइल आते हैं ना, तो मोस्टली सबसे पहले आपको तो सोशल मीडिया में ही उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अरे वो मोबाइल लॉन्च होने वाला है, ये नई प्रोडक्ट आने वाला है, ये कोई नई चीज़ आने वाली है, तो सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे कोई नई मूवी आती है ना, तो उसको सोशल मीडिया पर पहले डाल दिया जाता है। अमेजन, नेटफ्लिक्स, ये सब क्या है, ये सब आपके इसी के प्लेटफॉर्म हैं, तो आपको यहाँ पर इजीली चीज़ें मिल जाती हैं, तो आपके दिमाग में उसके बारे में परचेज करने का या उसको कंज्यूम करने का या उसको यूज करने का फिर क्या है, दिमाग में आने लगता है। सो ये आपका सोशल मीडिया है जो आपके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है। एंड एक चीज और है, दैट इज इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर क्या होता है, एक्चुअली पीपल जनरली बाय थिंग्स व्हेन अनदर पर्सन हैज ट्राई एंड टेस्टेड इट। ये सबसे बढ़िया तरीका है, दिस इज द बेस्ट थिंग। क्या होता है ना कि जब कोई पर्सन पहले किसी प्रोडक्ट या सर्विस को इस्तेमाल कर लेता है और दूसरे लोग क्या करते हैं, उससे फिर पूछते हैं क्यों भाई वो प्रोडक्ट सही था, जब वो बताता है तब वो फिर वो इसके लिए सोचते हैं। में क्या होता है कि जनरली पीपल बाय थिंग्स व्हेन अनदर पर्सन हैज ट्राइड एंड टेस्टेड इट, मतलब कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब दूसरे पर्सन उसको ट्राई कर चुके होते हैं या टेस्ट कर चुके होते हैं या एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तब उसको खरीदते हैं। सो सच पीपल हु हैड बॉट इट फर्स्ट एंड ट्राइड द प्रोडक्ट बिकम इन्फ्लुएंसर। ऐसे क्या होता है, so such people who bought it first and tried the product become influencer। जो पहली बार उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, वो कहलाते हैं आपके इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का मतलब वो क्या, कि मान लीजिए आपके दिमाग में कोई आया कि आपको कोई एक पर्टिकुलर मूवी देखनी है, ठीक है ना, हम ये सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, आपको एक मूवी देखनी है XYZ। अब क्या करते हैं कि आप तो किसी ऐसे पर्सन से पूछते हैं जो पहले ऑलरेडी देख चुका हो, मतलब कोई एक पर्सन है जो ऑलरेडी देख चुका है, तो वो बताता है कि यार वो मूवी बहुत अच्छी है, आपको उसको देखना चाहिए। ठीक, तो आप क्या करते हैं, आपके परसेप्शन दिमाग में क्या आता है कि हाँ यार वो कैंडिडेट वो उसने देखा था और बताया कि वो मूवी बहुत अच्छी है, उसको देखना चाहिए। लेकिन अब अगर वही पर्सन ये बोले अरे यार वो 3 घंटे हमारे बेकार चले गए, पैसे बेकार चले गए, वी हैव लॉस्ट टाइम एंड मनी, और उसमें कुछ नहीं था, उसमें कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं हुआ, सो इट कुड बी पॉसिबल दैट योर परसेप्शन हैज बीन चेंज। तो ये पॉसिबल है कि आपका परसेप्शन उसके पर्सपेक्टिव में चेंज हो सकता है जो कि आपने पहले से उस मूवी को देखने में बनाया। तो ये क्या है, ये कहलाते हैं आपके इन्फ्लुएंसर। ये इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं जो पहली बार उस प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं या उसको टेस्ट करते हैं। तो व्हेन पीपल हियर अबाउट द ग्रेट प्रोडक्ट दैट द इन्फ्लुएंसर हैज ट्राइड आउट, इट विल इन्फ्लुएंस द पर्सन टू बाय इट एंड टेस्ट इट, बट टेस्ट इट आउट as the recommendations has come from a known person whom they trust। और ये रिकमेंडेशन कुछ रिकमेंड भी करते हैं, लेकिन वो कौन होते हैं, जो आपके ट्रस्टेड पर्सन होते हैं। तो as the recommendation has come from as a known person whom they trust, तो कभी कभी क्या करते हैं कि जो आपके पास जो ट्रस्ट पर्सन होता है, ट्रस्टेड पर्सन जिन पर आप क्या करते हैं, भरोसा करते हैं, तो इफ they recommend for any product or goods then your perception could be changed। तो अगर वो आपको रिकमेंड करते हैं तो आपका परसेप्शन चेंज हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको परसेप्शन को चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये कहलाते हैं फैक्टर्स जो आपके परसेप्शन को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आईपॉड मैक्रो, यहाँ पर एक पर्सन है जो एक आईपॉड मैक्रो को, ये यहाँ पर आईपॉड नहीं बना है, यहाँ पर आईपॉड नहीं बना, यहाँ पर बना है आपका क्या, ग्रामोफोन। यहाँ पर आपको ग्रामोफोन बना हुआ है, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि जो ग्रामोफोन का म्यूजिक होता है बहुत अच्छा होता है। तो जो आईपॉड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है
आपको बहुत अच्छा म्यूजिक सुनने को मिलता है, ठीक है ना। तो जैसे ये पर्सन है, अगर आपको बताता है कि इसने आईपॉड इस्तेमाल किया था और उसको ऐसी फीलिंग आ रही थी जस्ट लाइक एज अ ग्रामोफोन, so he will influencer for you, and it could be also possible that your perception could be changed। तो क्या है, आपका परसेप्शन चेंज हो सकता है उसको परचेज करने के लिए या उसको टेस्ट करने के लिए। अब जो आपका ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसको आप मीजर कैसे करते हैं, तो आप इसको कैसे मीजर करेंगे या मॉनिटर करेंगे। सो हाउ टू कंपनीज मॉनिटर एंड मीजर कंज्यूमर परसेप्शन व्हेन दे आर लुकिंग एट इट फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स। मतलब कि जो कंपनी है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप दिमाग में तो ऐसी कोई चीज होती नहीं कि जो सीधा आपको निकाल के रख दे। सो हाउ द कंपनी मॉनिटर एंड मीजर कंज्यूमर परसेप्शन, जो मार्केटर्स होते हैं या कंपनीज होती हैं, हाउ दे मेजर योर परसेप्शन, आपके परसेप्शन को कैसे मेजर करेंगे। सो there are some factors which can be used to measure the consumer perception। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनके द्वारा हम कंज्यूमर परसेप्शन को मेजर कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एनालाइजिंग वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक वो होता है, अब यहाँ पर हम वेबसाइट ट्रैफिक की बात करते हैं। ट्रैफिक जैसे अगर शहर में देखते हैं सड़क में, तो क्या होता है कि वहां से कितनी गाड़ियां निकल रही हैं, दिस इज द ट्रैफिक। So similar like this, if you number of individuals visiting a particular website, कितने इंडिविजुअल या कितने लोग किसी वेबसाइट को ट्रैक करते हैं या उसमें एंटर करते हैं या क्लिक कर सकते हैं। सो योर वेबसाइट हैज हिडन ट्रुथ अबाउट हाउ कंज्यूमर परसीव योर ब्रांड। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमने बताया था ना अभी सोशल मीडिया में कि आपका फेसबुक, आर्कुट और आपका ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनको जब आप विजिट करते हैं तो अगर इसमें आपने कितनी बार इसको ओपन किया है दिन में, ये जो इसके ऑनर होते हैं, जो कंपनीज होती है, उनको पता होता है कि आपने दिन में कितनी बार फेसबुक को ओपन किया, कितनी बार आपने क्लिक किया, कितनी बार आपने देखा, किस एड पर क्लिक किया, किस इमेज पर क्लिक किया, उनके पास सारा इंफॉर्मेशन होता है। जैसे अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, दिन में आपने 3 घंटे इस्तेमाल किया, तो कंपनी के ऑनर को पता है कि इस पर्टिकुलर यूजर आईडी से 3 घंटे इसका, तो ऐसे ही उनके पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उनका सारा रिकॉर्ड होता है। तो ये क्या होता है, ये आपके किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में बताता है कि उस वेबसाइट में कितने ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं और कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम फेसबुक की बात करें, बिलियंस में बताया, तो उसको बिलियंस लोग, बिलियंस इंडिविजुअल उसको देखते हैं डेली। तो क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि आपको अपना एडवर्टाइजमेंट कहाँ करना होता है। तो वेबसाइट क्यों कहती हैं या टीवी, जब आप देखिए कि जो प्रोग्राम ज्यादा चलता है उसमें ज्यादा एडवर्टाइजमेंट आता है, क्यों, क्योंकि उसका ट्रैफिक ज्यादा होता है। तो सिमिलर लाइक दिस इन द वेबसाइट ऑल्सो, वेबसाइट में भी यही होता है क्या, कि जिस वेबसाइट के यूजर्स ज्यादा होते हैं उसमें आप एडवर्टाइजमेंट ज्यादा देखेंगे। तो एनालाइजिंग योर वेबसाइट ट्रैफिक गिव्स इनसाइट इनटू कस्टमर परसेप्शन। अब क्या होता है कि जो ये वेबसाइट का एनालिसिस है, अब मान लीजिए आप गूगल देख रहे हैं, गूगल देख करके आपने उसमें कोई वेबसाइट सर्च की, अब उस गूगल डालने के बाद आप वहां पर उस वेबसाइट में गए, ठीक, तो उस वेबसाइट में जब जाएंगे तो वो क्या होता है कि उस वेबसाइट को ये पता है कि आपने किस किस चीज में क्लिक किया है। भाई आप जो दिमाग में सोचते हैं, मान लीजिए कि आपको फेसबुक है, फेसबुक में कोई ऐड आया, अगर आपको पसंद आया, उसने खोल करके देखा, ठीक, तो उसको पता लग जाएगा कि ये वाला ऐड यहाँ पर क्लिक हुआ है, तो आपकी परसेप्शन के बारे में उनको आइडिया लग जाता है। तो फ्री टूल्स, अब देखिए इसके लिए कई टूल्स आते हैं। फ्री टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड टू एनालाइज योर वेबसाइट। स्टार्ट बाय लुकिंग इनटू बेसिक डिटेल्स। जो गूगल एनालिटिक्स होता है, या फिर गूगल एनालिटिक्स इस्तेमाल करता है, लेकिन इसमें अगर फ्री वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो केवल सिंपल से उसमें कुछ फीचर के साथ, अगर आप पेड वाला कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ उसमें आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या बेसिक डिटेल मिलेगी, हाउ मेनी कस्टमर टाइप योर कंपनी यूआरएल इन द सर्च बार। कितने कस्टमर्स ने आपके यूआरएल को उसमें सर्च किया है। गूगल पर जैसे आपको किसी कंपनी के बारे में सर्च करना होता है ना, तो आप गूगल में डाल देते हैं, तो गूगल ये बताता है कि आप
कितने लोगों ने उस पर्टिकुलर वेबसाइट को दिन में कितनी बार कितने घंटे उसको सर्च किया है, एंड हु हैव क्लिक्ड इन ईमेल दैट यू हैव सेंड। और ये भी बताता है कि अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट वाला ईमेल भेजा है, उसको कोई एडवर्टीजमेंट वाला ईमेल भेजा है, तो कितने लोगों ने उस मेल पर क्लिक किया है, ये भी बता देगा। और देयर एनी कस्टमर हु डाउनलोडेड योर डॉक्यूमेंट, और ये भी बता देगा कि कितने कस्टमर्स ने आपके डॉक्यूमेंट को डाउनलोड किया है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ये तो केवल बेसिक फीचर है, इसके अलावा भी और बहुत सारे एनालिसिस आपको मिल जाते हैं। जैसे इस समय जो यूनिवर्सिटी का हमारे पास जो यूट्यूब चैनल चल रहा है, तो उसमें हमें ये पता चल जाता है कि किस पर्सन ने इसमें कितना क्लिक किया, कितनी देर देखा है। जैसे अब मैं जैसे ये वीडियो अपलोड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने कितने लोगों ने इसको देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा, कितनी देर देखा है। ये मुझे इसका पूरा डिटेल इसको ऑटोमेटिक मुझे मिल जाता है, क्योंकि हम इसमें क्योंकि यूट्यूब गूगल का चैनल है, तो हम उसमें हमारा अकाउंट है, तो हमें उसके बारे में डिटेल पता चल जाती है। सो एनालाइज द ट्रेंड ऑफ यूजर बिहेवियर on your website by answering these questions. It allows you to identify if there is any change over time in brand perception. तो इससे क्या होता है, आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर किसी ब्रांड के बारे में कितने लोग क्या सोचते हैं। ठीक, ये हो गया आपका क्या एनालिसिस। दूसरा आपका मेजर है रिव्यू, ऑनलाइन कस्टमर रिव्यू। लेकिन देखिएगा यहाँ पर क्या है, 72% ऑफ कस्टमर्स वांट एक एक्शन अंटिल दे रीड रिव्यू। क्या है कि जो 72% 72% लोग ऐसे हैं, वो तब तक उसको कोई एक्शन नहीं, जब तक कि उसका वो रिव्यू नहीं पढ़ लेते हैं, जब तक कि उसका वो रिव्यू नहीं पढ़ लेते हैं। ठीक, what will happen, you realize how big an impact customer review can have on customer perception। आप इससे पता लगा सकते हैं कि कस्टमर के रिव्यू का कस्टमर के परसेप्शन पर कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। गुड रिव्यूज कैन क्रिएट ए पॉजिटिव कस्टमर परसेप्शन। जो अच्छे रिव्यू हैं वो कस्टमर के दिमाग में पॉजिटिव परसेप्शन डालेंगे। देयरफॉर कंपनीज रिसोर्ट टू कस्टमर रिव्यू टू मेजर कस्टमर परसेप्शन। इसलिए क्या करती है, जो कंपनी है वो आपके जो कस्टमर के रिव्यूज हैं उनको सॉर्ट कर लेती है। सॉर्ट मतलब इसको स्टोर करती है। आप देखिएगा कि जब कभी भी आप कोई प्रोडक्ट या परचेज करते हैं, तो इस समय चाहे मोबाइल हो, टेलीविजन हो, रेफ्रिजरेटर हो, इवन आप किसी होटल में सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो उनके भी रिव्यूज होते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, इस तरह से। अब यहाँ पर आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, एब्सोल्यूट फैंग शुई, एब्सोल्यूट फैंग शुई। अब ये मान लीजिए होटल का एक वो है सीन, तो इसमें यहाँ पर सोफा वगैरह सब किस तरह से डाला गया है। जब कभी आप जाएंगे और यहाँ पर इसका एक्सपीरियंस करेंगे, तो आप इसके बारे में जो रिव्यू देंगे, आप जो रिव्यू देंगे या दूसरों को बताएंगे, वो आप दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखेगा। तो देयर आर ए लॉट ऑफ प्रोडक्ट रिव्यूज साइट्स लाइक, यहाँ पर ऐसे बहुत सी वेबसाइट, हाँ जो बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं जो आपके केवल रिव्यूज को हैंडल करती हैं। अब मान लीजिए कि अमेजन है, अमेजन एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। उसमें क्या होता है कि उसके रिव्यूज को हैंडल के लिए भी बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं, जस्ट लाइक G2 क्राउड, Yelp, एप एक्सचेंज, एंजाइजलेस, सेल्सफोर्स, एटसेट्रा। ऑल दीज आर क्या है, ये साइट रिव्यू है। रिव्यू आपको आपके रिव्यूज को मॉनिटर करती हैं। सो दैट हैव ए ह्यूज डेटाबेस ऑफ कस्टमर फीडबैक। इनके पास क्या होता है, कस्टमर ढेर सारा डेटा होता है। तो योर कस्टमर आर पोटेंशियली लुकिंग एट द रिव्यूज बिफोर डिसाइडिंग टू बाय योर प्रोडक्ट। तो कस्टमर क्या करता है, उसके रिव्यू को देखता है, ठीक है ना। एंड द थर्ड वन क्या है, एनालाइजिंग सोशल मीडिया कन्वर्सेशन। आपको जो सोशल मीडिया कन्वर्सेशन, जैसे इस समय हम लोग डेटा कलेक्शन के लिए इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। हमने गूगल फॉर्म बना लिया, ये हम अपनी सिंपल अभी जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या है अपना, उसमें कंपनी के उसमें जो एक क्या होता है फीडबैक फॉर्म बना लेते हैं और सोशल मीडिया पर उसको पोस्ट कर देते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं
उससे उन पर उनके पास बहुत अच्छा खासा डिटेल आ जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स टू मेजर कस्टमर परसेप्शन। ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। इसमें क्या आया हुआ है, आप लोग बहुत समय देखते हैं कि वो ये वेबसाइट खोलिए, इसमें ये डिटेल भर दीजिए, आपको फ्री का ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, इस तरह से बहुत से आपके पास एडवर्टीजमेंट इस तरह से आते रहते हैं। अब ये मुझे बताइए क्या किसी को मिला? और जो भेजने वाले होते हैं वो यही कहते हैं कि हाँ मुझे मिल गया है, अब तुम भी इसको भर दो, तुम्हें भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ये लिखा होता है कि आप इसको अगले लोगों को फॉरवर्ड करेंगे, 10 लोगों को फॉरवर्ड करेंगे, 20 लोगों को फॉरवर्ड करेंगे, देन यू विल गेट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक, तो ये क्या है, ये एक मोस्ट इफेक्टिव पार्ट है। सो सोशल मीडिया कन्वर्सेशन आर अ ग्रेट स्टार्ट टू सी व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट योर ब्रांड। तो सोशल मीडिया क्या है, ये एक ऐसा ब्रांड प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग ये बात करते हैं कि वो कौन सा प्रोडक्ट सही है और कौन सा नहीं। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा डेटाबेस मिल जाएगा। सो कंज्यूमर्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर ऑल ओवर द इंटरनेट एंड आर यूजिंग सोशल मीडिया टू एक्सप्रेस देयर एक्सपीरियंसेस। क्या होता है, वो सोशल मीडिया पर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, लाइकिंग और हेटेड टूवर्ड्स अ ब्रांड। अब जैसे आप व्हाट्सएप पर कोई प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट परचेज किया अमेजन पर, व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड के साथ आप शेयर करते हैं ना, तब वो सारा इन्फॉर्मेशन किसमें, सोशल मीडिया पर आपका सेव होता है, वो सेव हो जाता है। ऐसे ही फेसबुक पर आप लोग जरा जरा से चीज़ें पोस्ट करते हैं, आज मैंने ये परचेज किया, आज मैंने नया मोबाइल लिया, नए मोबाइल की आप कुछ इमेजेस पे पोस्ट करते हैं। ये सब क्या है, आपका परसेप्शन इसके दिमाग में आता है इससे। नाउ व्हेन बिजनेस और ब्रांड स्टार्ट ट्रैकिंग ब्रांड मेंशंस, इट कैन लीड टू अ कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट फीडबैक। इससे क्या होता है, अब जैसे पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में लेना होता है तो आपको काफ़ी ऑनेस्ट फीडबैक मिल जाता है। जैसे कुछ लोग तो फिजिकल फीडबैक लेते हैं, देयर आर सम कंपनीज विच टेक फिजिकल। जैसे आप मैकडी वगैरह में जाते हैं या कोई ऐसे रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, तो अगर उनके पास कोई फीडबैक फॉर्म होता है तो वो फिजिकली कर लेते हैं, या उनके पास कोई कूपन होता है या ऐसा होता है तो वो एक फिजिकली फीडबैक होता है। सिमिलरली यही जो ऑनलाइन होता है तो उसमें आपको ऑनलाइन फीडबैक, जैसे आप अमेजन में कोई जाइए तो कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए उसमें आपको फीडबैक के लिए ढेर सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें तो बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं। So it will give insight into what customers feel about your brand, opportunity to manage your brand reputation, and understanding around how consumers interact with your brand product or services. इससे क्या है, इससे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपने कस्टमर के परसेप्शन के बारे में जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, कूल ट्रैक एनालाइज सोशल मीडिया कन्वर्सेशन ऑफ द टॉप यूएस होटल्स। जो कूल ट्रैक है, जैसे हमारे यहाँ क्या चलता है, यो होटल और ये गो आई बी गो, ये सब, इसमें आप देखेंगे तो होटल्स के बारे में आपको सारे रिव्यूज मिल जाएंगे। उसमें रिव्यूज आप पढ़ लीजिए, उसमें कस्टमर जो जाते हैं वहाँ पर अपना रिव्यू देते। अगर आपको कभी होटल्स की सर्विसेज लेनी है तो जो होटल के वाले वो होते हैं वेबसाइट, आप उसमें जाइए और चेक कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, एक ये होटल का ही सीन दिया हुआ लगता है ये, ठीक, यहाँ पर आपको जब जाएंगे तो कितना अच्छा फील होगा, आप इसके बारे में शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही नाउ अब एक चीज इसका कंक्लूजन में देख लेते हैं, परसेप्शन इज द रियलिटी, यू मे नो इट और नॉट। अब एक चीज मुझे बताइए कि क्या ये परसेप्शन रियलिटी है या नहीं, आप ये जानते हैं या नहीं जान सकते हैं? आपका जो सोचते हैं क्या ये रियलिटी में होता है या नहीं होता है? जैसे आप योर कंपनी ऑलरेडी हैज अ परसेप्शन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वेदर इट इज वर्किंग इन योर फेवर और अगेंस्ट यू। जैसे जब आप जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, ये जितने भी मैंने चीजें बताई हैं इनमें से इससे कंपनी को कितनी हेल्प मिलती है, और इस हेल्प को मतलब कि जो भी इंफॉर्मेशन है ये उनके फेवर की हो सकती है या उनके अगेंस्ट हो सकती है, तो दोनों बातें होती हैं। हमने अभी बात की थी पॉजिटिव परसेप्शन और निगेटिव परसेप्शन की। हमने यहाँ पर पॉजिटिव परसेप्शन और नेगेटिव परसेप्शन की जब बात की थी, तो अगर पॉजिटिव है तो कंपनी के फेवर में जाएगा, अगर नेगेटिव है तो कंपनी के अगेंस्ट में जाएगा। सो डू यू नो हाउ कस्टमर्स परसीव योर ब्रांड टुडे? तो अब कंपनी को ये सोचना है कि कस्टमर अब आपके ब्रांड के बारे में क्या सोचता है। इससे क्या होता है, आपको बेटर सर्विसेज, बेटर प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करने में हेल्प मिलती है।
क्योंकि जब आपको कस्टमर का परसेप्शन पता होगा देन यू कैन प्रोवाइड देम बेटर ऑप्शंस। इसीलिए मार्केट रिसर्च एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विदाउट मार्केट रिसर्च के कोई भी कंपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लॉन्च नहीं करती है। तो if you measure it and become aware of how your brand is perceived, यदि आप इसको मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं और आपको ये पता है कि आपका कस्टमर आपके ब्रांड के बारे में कैसा सोचता है, देन यू कैन वर्क टुवर्ड्स इम्प्रूविंग इट और फिक्सिंग इट फॉर ए बेटर टुमारो। तो क्या कर सकते हैं, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या उसमें अगर कोई ड्रॉबैक्स हैं, कोई लैकनेस है, तो आप उसको भी कम कर सकते हैं, आप उसको भी कम कर सकते हैं। तो ये आपका परसेप्शन के फैक्टर थे जो आपके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और कुछ मेजर करने के भी आपके फैक्टर थे। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट परसेप्शन। अब लेट अस चेक योर सिलेबस। आपका सिलेबस कहाँ है? देखिए हम ये देख रहे हैं कि हमने कहाँ तक इसमें पढ़ा दिया है। है कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर परसेप्शन। हम लोगों ने परसेप्शन के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया। अब अगर इसमें थोड़ा बहुत देख लेंगे, अगर और कुछ होगा तो फिर और बता देंगे, नहीं तो फिर पढ़ेंगे हम एटीट्यूड। ठीक है ना, एटीट्यूड क्या होता है और इसके बारे में ये कैसे आपके जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करता है, इसके बारे में सब हम पढ़ेंगे। अब यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, और सभी लोग प्लीज अपना नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर जरूर। अर्चिता, आकाश, अमित, सचिन, मंतसा, आपने नाम नहीं लिखा बेटा। मंतसा, मंतसा आप अपना नाम लिख दीजिए बेटा। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। ओके ओके, ठीक है। और कोई तो नहीं था? चलिए, सभी लोगों ने लिख लिया। अब अगर यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है।